हाय गाइस। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं अपनी बहनों के लिए बना रही हूँ। मेरी वीडियोस ऑलमोस्ट होती ही बहनों के लिए है, ताकि मैं जिन तजर्बात से या जिन बातों से मैं गुज़र रही होती हूँ, जिन सर्कमस्टांसेस से, तो वो मैं शेयर करती रहती हूँ। और इस वक्त जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है मेनोपॉज़। अब ये क्या है, मेनोपॉज़ क्या है? और हम लोग, हमारे कल्चर में इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता, ना बोला जाता है, ना समझा जाता है। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी डॉक्टर्स की वीडियोस इस यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन मेरा जो मकसद है वो बहुत बहुत आसान और सादा अल्फाजों में समझाना है कि मेनोपॉज़ क्या है, मेनोपॉज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, आप अपनी बॉडी को समझें। सबसे पहले तो मैं ये बोल दूँ कि किसी को कोई अगर इशू हो तो वो मुझे बता सकता है, बोल सकता है कि मैं इस टाइप की वीडियोस या इस पे बात ना करूं। लेकिन मेरे नज़र में इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बातों को हम इग्नोर करते हैं, और तबीयतों का और जो बॉडी के अंदर चेंजिंग चल रहे होते हैं उनका कहीं ना कहीं असर हमारी लाइफ पे, हमारी घरेलू लाइफ पे भी पड़ रहा होता है, जो बेसिकली हमें समझ में नहीं आ रहा होता। अच्छा, मैं ये भी बोलती चलूँ कि ये हर औरत की लाइफ का और उसकी बॉडी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। पहले मैं समझती हूँ, या मैंने कभी सुना नहीं जब तक मैं पाकिस्तान में होती थी, या फिर मैं जब तक अपने बड़ों के साथ बैठती थी, मैंने आज तक उनसे इस तरह की बातें नहीं सुनी हैं। बात यहाँ से शुरू हुई और जो मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए, बात करना बनती बनती है, वो ये है कि एक दिन अचानक हमारी पड़ोसन जो है वो मतलब इंग्लिश हैं, और वो आए और उसने हमारा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा। और दरवाज़ा पीटने के बाद उसने अचानक से मुझे कहा कि मुझे हेल्प चाहिए। और उसके बाद उसका हस्बैंड आया और उसने उसको 2-3 उसके फेस के ऊपर मारी हमारे सामने। और उसके बाद वो उसको खींच रहा था घर पे, लेकिन ये कि फिर उसने जब देखा कि हम लोग सामने आ चुके हैं और हम उसको बचा रहे हैं, तो वो चुप करके अपने घर चला गया। खैर, हम उस लेडी को अपने घर लेकर आए, हमने बिठाया सोफ़े पे, उसको पानी वानी पिलाया, पुलिस कॉल की। हमने कहा अगर आप चाहते हो तो हम पुलिस कॉल करें, तो उसने कहा हाँ मुझे फ़ोन दो, मैं ख़ुद कॉल करूँगी। बहुत रो रही थी। और उसके बाद पुलिस आई और वो पुलिस के साथ कुछ इस तरह की बातें डिस्कस कर रही थी, और मतलब मुझे भी बीच बीच में मेरी तरफ भी मुखातिब हो रही थी कि मेरा जो टाइम पीरियड है वो मेनोपॉज़ टाइम पीरियड है, इसमें मेरा काम करने को दिल नहीं करता, मैं मतलब काम पे जाने को भी दिल नहीं करता, उठने को भी दिल नहीं करता। जब ये मेनोपॉज़ का पीरियड स्टार्ट होता है, पहले तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। मैं उन ख़वातीन के लिए बोल रही हूँ जो बिल्कुल घरेलू हैं, या वो, मैं बहुत सादा अल्फाजों में बयान करना चाहती हूँ ताकि हर कोई समझ सके। ये वो है कि जब किसी बच्ची को या जिस तरह की लड़कियों को एक उसका पीरियड टाइम शुरू होता है, इसी तरह उसका बंद होने का भी एक टाइम होता है। जो माहवारी आती है फ़ीमेल्स को, लड़कियों को, उसके बाद जब वो स्टार्ट होने के बाद एक वक्त, एक एज ऐसी आती है जब वो बंद भी होने होते हैं, और वो बंद होते हैं। मैंने पाकिस्तान में रहते हुए आज तक इस टॉपिक पे किसी को बात करते नहीं सुना, और मेरे लिए बहुत हार्ड है इस वीडियो को बनाना और आपके साथ शेयर करना। लेकिन मुझे ये लगता है, या मुझे ये फ़ील हुआ कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अर्ली एजेस में ही, शादी के 2-4 साल, 5 साल बाद, 10 साल बाद ही घर टूटते हैं। बहुत सारे घर इस टाइम पीरियड पे भी टूटते हैं, क्योंकि हम लोगों को वो अवेयरनेस नहीं होती है, हमारे हस्बैंड्स को भी वो चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होती है जो उनको समझनी चाहिए, जो घरों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आपने इतने साल साथ गुजारे होते हैं, आप अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से जानते होते हैं, लेकिन अगर वो इस एज में आके कुछ इस तरह की हरकत कर रही है, तो ये मतलब हस्बैंड्स का काम है उस चीज़ को समझना। सो मैं आगे बताती हूँ कि उसने मुझसे कहा कि मेरा काम करने को दिल नहीं करता, मैं रातों को उठती रहती हूँ, बार बार जागती हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होने लग गया है, और मेरा
मेरा काम करने को दिल बिल्कुल भी नहीं चाहता, और मेरा हस्बैंड चाहता है कि मैं जब वो ड्यूटी से, वो खुद भी काम करती है। हमारे एशियन कल्चर्स में तो इस तरह से होता है कि दोनों मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ भी अगर काम करके आते हैं तो हस्बैंड तो बैठ जाता है, लेकिन औरत दुपट्टा उतारते ही, मैं अक्सर बोलती हूँ कि वो सबसे पहले किचन में जाती है और हस्बैंड फ़ोन लेके टीवी ऑन करके बैठ जाता है। तो ये तो हमें पता ही है कि हमारे कल्चर में है, लेकिन इंग्लिश लोगों में भी इस तरह की बात पाई जाती है, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना और मुझे बड़ी हैरत हुई। और उसने कहा कि मतलब मैं सुबह कुछ पका के नहीं गई, मैंने आके भी कुछ नहीं किया, मैंने सफाई कुछ नहीं की। और हस्बैंड उसका बहुत अच्छा है, लविंग है, हमसे बातचीत करता था, हम अच्छे पड़ोसी हैं, अच्छे नेबर्स हैं, हमारी अच्छी बनती है। हम बड़े हैरान हुए कि इस आदमी ने ऐसा किया। हम घर पे अपने डिस्कस करने लगे कि क्यों हुआ। और आफ्टर दिस ऑल मतलब मैंने ये फ़ील किया कि ना मेरी भी कंडीशन यही हो रही है कि मैं रातों को बार बार जाग जाती हूँ, और फिर एक बार आँख खुलने के बाद कितनी देर तक मैं जागी रहती हूँ, जिसकी वजह से मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही है। ज़ाहिर है मैं भी काम करती हूँ, उठ के काम पे चली जाती हूँ, और कई बार मैं हाइपर हो जाती हूँ। अच्छा, पहले तो मैं ये बताऊँ कि इसके कुछ सिम्टम्स हैं। जिन फीमेल्स को ये टाइम पीरियड या इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, वो मस्ट अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपने डॉक्टर्स को बोलें। ये बेसिकली हार्मोन्स को गिराना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जब हार्मोन्स गिरते हैं तो बॉडी में बहुत सारी चेंजिंग्स आती हैं और आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और जो बेसिकली जो ब्लड प्रेशर ख़वातीन में जो बढ़ना शुरू होता है, मुझे लगता है कि वो इसी टाइम पीरियड में होता है। आजकल जिस तरह से पीरियड्स बच्चियों को बहुत अर्ली आना शुरू हो गए हैं, इसी तरह बहुत अर्ली बंद होना भी शुरू हो गए हैं। मैं 35 की एज में ही मेरे ये काम शुरू हो गया, डिसबैलेंस होना शुरू हो गया। मैं डॉक्टर को बोलती थी, डॉक्टर कहती नहीं, इज़ टू अर्ली, अभी बहुत जल्दी हो गया है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप ये ले लें, आप वाले मेडिसिन पे। लेकिन मुझे फ़ील हुआ, मैंने फिर इसकी वीडियोस निकाल के देखी, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल आसान अल्फाजों में आपको बताऊँ, वो मुश्किल अल्फाज यूज़ करते हैं। तो हमारी शायद बहुत सारी बहनों को उस चीज़ के बारे में, जो घरेलू बहनें हैं, जो इतना ज़्यादा इंग्लिश पे उनका फोकस नहीं है या वो समझ नहीं पाएंगी, इसलिए मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में बताना चाहती हूँ कि इसके कुछ असरात होते हैं बॉडी पे, और वो असरात आपको फ़ील होना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली मुझे भी जो वाकई रियली जो मुझे भी फ़ील होता था, वो था कि मुझे बैठे बैठे बहुत गर्मी लगती थी, इतनी गर्मी, सबको सर्दी लग रही होती थी, और मुझे पसीना एक जैसे होता है ना, बहुत सा स्वेट हो जाती थी मैं, और मैं मतलब फ़ैन मांगती थी, और मैं बिल्कुल अपने फेस के ऊपर सारी रात सर्दी में भी मैं फ़ैन ऑन करके रखती थी। इसके साथ साथ ये भी होता था कि रात को मैं बार बार जाग जाती थी, जब जागती हूँ तो फिर काफ़ी देर बाद नींद आती है, और इस तरह रात गुजर जाती थी जाग के। फिर कानों के अंदर एक अजीब सा साउंड सुनाई देता है, ऐसे जैसे कोई बहुत बारीक सी कोई सीटी सी बज रही है, और वो दूर जाती है, और फिर उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद बंद हो जाती है। और इसके अलावा भी ड्राइनेस आपको फ़ील होती है बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स पे, और बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा आप ड्राइनेस फ़ील करते हैं, जिससे आप इन्फेक्शन या फिर इच भी शुरू हो जाती है, खुजली शुरू हो जाती है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपके साथ, इसमें और भी सिम्टम्स हैं बहुत सारे जो हमें बताते हैं, ये साइंस हैं कि आपका ये टाइम पीरियड शुरू हो गया है। अब उसके लिए आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने अपनी डॉक्टर से रुजू करना है, डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर्स को अपने सिम्टम्स और ख़ुद बताएं, क्योंकि बेसिकली इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया जाता ना, तो डॉक्टर्स भी आपको, गायनेकोलॉजिस्ट भी जो है वो भी इस तरफ नहीं आती हैं। वो ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे जी, ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर की गोली लिख के दे दी। कुछ और आपने बताया कि मुझे ड्राइनेस हो रही है, तो वो कोई क्रीम लिख के दे देंगी, चलो भाई ये ठीक हो गया। इसके बाद मतलब हर चीज़ की वो, और आप हर सिम्टम की एक अलग मेडिसिन लेंगे तो आप इतनी सारी मेडिसिन खाना शुरू कर देंगे, जबकि मेनोपॉज़ की ख़ास मेडिसिन्स भी बनी होती हैं।
इसमें होता ये है कि आपके हार्मोन्स बॉडी के गिरने शुरू हो जाते हैं। जब हार्मोन्स गिरते हैं तो बॉडी स्ट्रगल करती है और उसमें बहुत सारी कमियां आनी शुरू हो जाती हैं। सो मैं अपनी सारी बहनों से बोलूँगी कि प्लीज़ अगर आपका ये टाइम शुरू हुआ है तो शर्माए नहीं। अगर मेरी वीडियो कोई भाई देख रहा है और समझ रहा है, उसमें यही होता है कि ज़ाहिर है हम ठीक नहीं होती हैं, हमारा काम करने को दिल नहीं करता, और हस्बैंड, मैं कई बार शाउट कर जाती हूँ बच्चों के ऊपर, जबकि मुझसे शाउट नहीं होता है, लेकिन अब मैं कभी कभार शाउट करती हूँ, कभी कभी बच्चों के साथ ऊंचा बोल जाती हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद जब मैं खुद ही कूल होती हूँ, ठंडी होती हूँ, तो मुझे पता चलता है, फिर मैं अपने आप से मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड होती हूँ कि वाई मैंने ऐसा क्यों किया, पर ये हो चुका होता है। सो ये मैं चीज़ इसलिए बता रही हूँ, और फिर मैंने अपने घर पे इस चीज़ को बयान किया, बताया, कि अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, मैंने अपने बच्चों से डिस्कस किया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर मुझे अव्वल तो ऐसा ना कोशिश करो कि मैं हाइपर हो, लेकिन अगर मैं हाइपर हो जाती हूँ तो उसको इग्नोर किया करो, क्योंकि वो चंद सेकंड का, मूड बहुत जल्दी चेंज होता है। कभी आपका रोने को दिल करता है बहुत, कभी आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, कभी आप सब कुछ होते हुए भी आप नाशुक्रापन करने लग जाते हो। तो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स अगर आपकी बॉडी में हो रहे हैं तो आप प्लीज़ 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 अपने डॉक्टर से रुजू ज़रूर करें। अपनी सेहत का अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर को हेल्दी रखें, अपने आप को हेल्दी रखें। और मैं आपको सही बात बताती हूँ कि इसकी सिर्फ इन सब की एक मेडिसिन आती है। मैंने इस चीज़ को, जब मैंने उस लेडी से ये लफ्ज़ एक सुना और मैंने इस पे फोकस किया कि ये सिम्टम्स तो मेरे साथ भी हो रहे हैं, और फिर उसके बाद मैंने उसकी वीडियो सर्च की। अगर आपको मेरी बातों में कोई भी लग रहा हो कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, तो आप मेनोपॉज़ के जो वीडियोज़ हैं आप वो डालेंगे ही तो बहुत सारी डॉक्टर्स की वीडियोज़ आ जाएंगी जो आपको इसी बारे में आगाही देंगी, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ सर्च ज़रूर करें, और अपनी सेहत का प्लीज़ 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 अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आपकी फैमिली को आपकी बहुत ज़रूरत है। और घर जो है खुशहाल रहना चाहिए, हंसता बसता रहना चाहिए, और हमेशा घर बसते हुए ही अच्छे लगते हैं। सो मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक, मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। अगर कोई इस तरह के टाइम इस एज पे है और उसको इस बात की समझ नहीं है, तो होपफुली उसे मेरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत क्लियरली और बहुत आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश की है। सो होपफुली आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखेंगे और इसको शेयर करेंगे और लाइक और कमेंट भी ज़रूर करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।